लगे सरकार नूं गुरु घर ना ढाउण की अपील की गई। शिलांग दे विच सिख 1850 तो भी पहलां दे वस रहे हैं। एजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहना है कि स्थानक सिखां की रिहाइश का इंतजाम किया जाए। एजीपीसी का वफद मेघालय सरकार के मुख सकत्तर ते राज्यपाल नूं मिल के आए। इस गल की भी जानकारी श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के वलों दी गई है। तो एजीपीसी की मेघालय सरकार नूं अपील है कि शिलांग दे विच गुरु घर ढाउण की कार्रवाई ते रोक लगाई जाए। सरकार नूं गुरु घर ना ढाउण की अपील करते हुए कहा गया कि शिलांग दे विच सिख 1850 तो भी पहलां दे वस रहे हैं। लंबे अरसे तो देश के आज़ाद होने तो 100-150 साल पहलां दे उत्थे जिहड़े पंजाबी बसदे आ, मेरा ख्याल वो जे 1850 तो भी पहले कह लवां जां इत्थे दे लगभग वो बसदे आ, उन्हां दे उत्थों घर ना ढाए जाण ते जिहड़ा गुरु घर आ वो गुरु घर खास करके उत्थों दी बसों ने बड़ी नीज दे नाल बनाया सी, वो ढाया ना जावे। सो ये भी जाके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पिछले दिनी शिलांग दे विच जाड़ के उन्हां दी नाल मीटिंग की उत्थे ते अज दा हाउस मेघालय के मुख मंत्री श्री संगमा नूं अपील करदा कि गुरु घर दी एजीपीसी ने मेघालय सरकार नूं अपील की है कि शिलांग दे विच गुरु घर ढाउण की कार्रवाई ते रोक लगाई जाए। सरकार नूं गुरु घर ना ढाउण की अपील की गई है। एजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि शिलांग दे विच सिख 1850 तो भी पहलां दे वस रहे हैं। इस खबर से होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी निलोए भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। निलोए, विस्तार से जानना चाहेंगे जो एजीपीसी की तरफ से मेघालय सरकार के आगे ये मसला उठाया गया है, विस्तार से समझना चाहेंगे पूरा मामला मसला है क्या? जी परवीन, सबसे पहले तो ये मसला जो है, ये मसला के बाद क्या हुआ वो बता देता हूँ। पहले कि चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में कहा है कि वो ये जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा को अपने जगह रख कर उसके बगल में जो डिफेंस की जो इलाका है, उस डिफेंस इलाके को इन जो सिख समुदाय के लोग रह रहे हैं उनको वहां से उठा के यहाँ पुनर्स्थापन करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखेंगे। और डिफेंस से ये जो डिफेंस की जमीन है, वो डिफेंस से लेकर इन 342 जो यहाँ सिखों के परिवार है जो पंजाबी कॉलोनी या हरिजन कॉलोनी में फिलहाल रह रहे हैं, उनको वहां से उठा के यहाँ पुनर्स्थापन किया जाएगा। क्योंकि मांग यही किया जा रहा था कि यहाँ से अगर विस्थापन हो जाता है तो गुरुद्वारा को अपने जगह पे रखा जाए, गुरुद्वारा को नहीं हटाया जाए। तो उस मामले में, उस सिलसिले में अगर गुरुद्वारा को वहां पे रखना है, जो शिलांग के जो मेघालय के सरकार है, कॉन्राड संगमा की सरकार है, वो भी सहमत है इस बात पर। तो अगर गुरुद्वारा को वहां रखा जाए तो डिफेंस से वो जमीन अगर मिल जाता है तो इनको यहाँ से चढ़ा के तो पुनर्स्थापन उस जगह पे किया जाएगा। अब बात है कि ये पिछले 2018 में सबसे बड़ा विवाद हुआ था जब पूरे पंजाबी कॉलोनी या हरिजन कॉलोनी को वहां से हटाने की बात चल रही थी। क्योंकि ये आप जैसे आप बताया कि पिछले 200 सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं और वहाँ के जो दरबार या जो कम्युनिटी है, वहाँ के जो छोटे छोटे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में दरबार कहा जाता है, वो दरबार के जो हेड है उनको सीएम कहा जाता है। तो ये सीएम द्वारा ये जमीन उनको पंजाबी जो लोग पंजाब से 1850 में यहाँ ब्रिटिशों द्वारा लाया गया था यहाँ की जो साफ सफाई के लिए, तो उनको वहाँ पे संस्थापन के लिए वहाँ पे घर बना के रहने के लिए जमीन दिया गया था। जो बाद में खासी ऑटोनोमस काउंसिल ने कहा कि नहीं, इनको ये खासी लोगों की जमीन है तो इनको वापस चाहिए। उसके बाद सरकार ने भी उनको कहा कि नहीं, अब यहाँ से हट जाना है क्योंकि अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग का कोई बात नहीं है, साफ सफाई के लिए सारे लोग जुड़े हुए नहीं है। और पिछले 200 सालों में ऐसे बहुत लोग हैं पंजाबी समुदाय में जो अब ये काम में जुड़े हुए नहीं है, जो सरकारी अफसर बन चुके हैं, जो दूसरे काम में काम कर रहे हैं, तो यहाँ रहने की कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये लगातार उसके बाद कशमकश के बाद अब फिलहाल जो एक इस पूरे मसले को समाधान के तरफ ले जाते हुए, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के प्रबंधक कमेटी के लोग भी आए थे, हरिजन कॉलोनी की पंचायत भी, दोनों कमेटियों ने मुख्यमंत्री से उन्होंने रूबरू होकर बातचीत किए हैं। उसके बाद अब जो बात है कि वो गुरुद्वारा पे आकर टिका है। अब बात है कि गुरुद्वारा को वहां से नहीं हटाया जाएगा, जो दोनों तरफ से यही समझा गया है। और लेकिन अगर ऐसा होना हो
तो डिफेंस है, वो जमीन जो है डिफेंस जमीन उनको दे और इस जमीन पर सारे लोग जो हरिजन कॉलोनी से लेके वहां पे पुनर्स्थापन किया जाए। नीलोई, अब सहमति किस बात पे बनी है? कोई आश्वासन दिया गया है मेघालय सरकार की तरफ से एसजीपीसी को? क्योंकि एसजीपीसी तो मांग कर रही है कि सिखों के रहने का इंतजाम जो वहां पे किया जाए। जी देखिए, ये जो बात जो हम कह रहे हैं वो बात है कि चीफ सेक्रेटरी ने अनौपचारिक रूप से कहा है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल चिट्ठी डिफेंस को नहीं भेजा गया, लेकिन मेघालय सरकार इस बात पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि एक चिट्ठी वो डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जहां पे गुरुद्वारा है उसके साथ जो जमीन है वो डिफेंस की है। तो अगर ये पूरे पंजाबी कॉलोनियों की 342 घरों को अगर वहां से हटा के दूसरी जगह पे लेने की बात हो रही है, तो जो असल मुद्दा है वो है कि ठीक है, घर यहाँ से हटा के दूसरी जगह घर बना दिया जाएगा, जमीन उनको दिया जाएगा, लेकिन बात है कि गुरुद्वारा जहां पर है पंजाबी साहब हरिजन कॉलोनी में, उस गुरुद्वारा को ना हिलाया जाए, उसको कुछ ना किया जाए। तो अब अगर गुरुद्वारा को बचाना है तो दोनों तरफ से ये सहमति लगभग हुआ है कि गुरुद्वारा, मतलब मेघालय सरकार ने ये अभी कहीं ना कहीं पे ये उन्होंने ये स्वीकारा है कि गुरुद्वारा को वहां से नहीं हटाया जाएगा, सिर्फ डिफेंस का जो जमीन है वो मुहैया किया जाए डिफेंस के तरफ से। तो ये पूरे जमीन पे जहां पे अभी हरिजन कॉलोनी के 342 घर है, वो 342 परिवारों को परमानेंट घर बना के यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है नीलोई, फिलहाल दी पूरी जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल श्रोमणी कमेटी के वालों मेघालय सरकार के अगे मुद्दा चुकिया गया है, मंग की गई है कि शिलोंग दे विच गुरु घर ढाउण की कार्रवाई ते रोक लगाई जाए, सरकार नूं गुरु घर ना ढाउण की जो कि अपील की गई है। यह भी एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि शिलोंग दे विच सिख 1850 तो भी पहलां दे इत्थे वस रहे हैं।